गीता कोई किताब नहीं है, ये एक थेरेपी है। एक ऐसी एनलाइटनमेंट की लाइट है जो आपको अंधेरे से उभारने में बहुत मददगार है। आज मैं आपको गीता के 5 ऐसे श्लोक बताऊंगी जिन्हें अर्जुन ने सुना और टूटकर भी फिर उठ खड़ा हुआ। कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसे श्लोक, ऐसी गीता सुनाई है जिससे हम अपने जीवन के सब कष्ट दूर कर सकते हैं। शायद ये श्लोक आपको भी वही हिम्मत दे जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। सबसे पहला श्लोक है, कर्मण्य वधिकर्षते मा परहलेषु कदचन। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ कर्म करने तक का अधिकार है। उसका फल कैसा होगा या उसका रिजल्ट कैसा होगा ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमें ये सोचने की जरूरत है कि कृष्ण जी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन तब तक आता है जब तक हम उसके रिजल्ट की चिंता करते हैं, जब तक हम उसे सोच में डूबे हैं कि इसका क्या होगा या ये कैसे होगा, ये क्यों हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। वो आपके हिसाब से कभी नहीं हो सकता, ना ही वो आपके हिसाब से चीज़ बनी है। गीता ये कहती है कि आप सिर्फ काम कर सकते हो, उसके आउटकम की टेंशन आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने अपने अधिकार में रखा है। जिस दिन हम ये रिजल्ट का बोझ उतार देंगे अपने मन से, उस दिन हम डिप्रेशन का जो आधा बोझ हमारे दिल पर या दिमाग पर लेकर घूमते हैं वो शायद खत्म हो जाएगा। इसी से हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक नंबर 2, जो कि आपके अंदर के डर को, आपकी ओवर थिंकिंग को खत्म करने में मददगार है। धयात्यो विश्वय पुशंसा संघस तेह पुष्य पजयते। इसका मतलब है कि जिस बात पर हम बार बार सोचते हैं उस पर हम क्यों इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर ठीक या बदल कर सकें। ओवर थिंकिंग हमारे दुख को 100 गुना तक बढ़ा देती है। कृष्ण जी कहते हैं कि जो चीज से दुख हो उसे दूर हो जाना ही सबसे बेहतर है। उसे अपने दिमाग से निकाल देना, उसे छोड़ देना उस वक्त के लिए आपके मन को शांत कर देता है। इसीलिए अपने मन को शांत रखें। ओवर थिंकिंग करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ओवर थिंकिंग दुख को बढ़ा देता है और गीता उस दुख को छोड़कर आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है। आपको ये सीख देती है कि हे मनुष्य, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए उस परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देना ही समझदारी है। अब हमारे कॉन्फिडेंस को हम वापस कैसे लेके आए, इसके लिए गीता में श्लोक है, उद्धरेत आत्मनंत आत्मना न आत्मनम अवसधवेत। इसका मतलब है कि खुद को ऊपर उठाओ, खुद को नीचा कभी मत दिखाओ, ना ही किसी और के कहने पर खुद को इतना कम महसूस करो कि तुम दूसरों की नजरों में उठने के लिए खुद अपनी नजर में गिर जाओ। जब हम लाइफ में कभी कमजोर महसूस करते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को ही डांटते हुए खुद को ही बुरा बोलते हैं, खुद से लड़ाई करते हैं। गीता हमें ये सिखाती है कि आपके बिगेस्ट सपोर्टर आप खुद बन सकते हो। आप अपने खुद के दुश्मन भी बन सकते हो। इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है। जो इंसान खुद को उठाता है उसे दुनिया कभी नीचे नहीं गिरा सकती। इसीलिए अपने आप को
इतना मजबूत करो, इतना बलवान करो कि कोई तुम्हारे दिल को ना कभी ठेस पहुंचा सके, ना ही तुम्हें कभी नीचा दिखा सके। श्लोक नंबर 4, जो आपकी एंजाइटी, आपके डर को शांत करने में बहुत कारगर है। न जयते म्रियते व कदाचिन, इसका मतलब है कि आत्मा कभी भी नहीं मरती। हम एक शरीर नहीं है, हम एक शक्ति हैं। आपकी जो शरीरक या आपका जो फेस है वो आपकी शक्ति नहीं है, आप उसके हिसाब से नहीं चल सकते। गीता कहती है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी सोल, आपकी एनर्जी ही हमारी अंदर की आत्मा जो कभी टूट नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। इस बात को हमें समझना चाहिए। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, हम अपने अंदर के डर को खत्म कर देंगे। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है, एक सोल है, एक एनर्जी है जिसके अंदर बहुत सारी खुशियां भरी हुई हैं, जिसे हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। उसी दिन हम अपने जिंदगी के सब बोझ, सब दुख को दूर कर पाएंगे। अब हमारी डीप पीस, जो हमारी अंदर की खुशियां हैं, पीस है, उसके लिए है योग्यस्था करु कर्मणि। इसका मतलब है कि काम वो शांति, ध्यान और बैलेंस के साथ करो जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम हमेशा खुश रहने की चेष्टा कर सको। किस्मत तब बदलती है जब काम शांति से होता है। टेंशन लेने से कभी आपके काम नहीं संवर सकते, क्योंकि टेंशन आपको हमेशा ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाएगी। जो चीज आपके बस में नहीं है, आप उसे सही नहीं कर सकते। गीता कहती है कि जो काम शांत मन से होता है वो सफल जरूर हो जाता है। इसीलिए कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि अपने मन को शांत रखकर तुम जो भी काम करोगे, मैं हमेशा उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। जब काम में शांति होती है तो जिंदगी में बरकत जरूर आ जाती है। इसलिए अपने घर में, अपने मन में, अपनी सोल में शांति हमेशा बनाकर रखें। अर्जुन भी टूट गया था और हम भी कभी ना कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हम टूट जाते हैं। पर गीता हमें ऐसे ज्ञान देती है जैसे कृष्ण हमें भी हमारे सारथी बनकर साथ दे रहे हों। जो गिरा है वो उठ सकता है, जो रुक गया है वो चल भी सकता है, और जो रो रहा है वो फिर से मुस्कुरा भी सकता है। अपने अंदर बस इन 5 श्लोकों को याद रखें और अपने अंदर की ताकत और अपने अंदर की दिल को सुकून देने वाली जिंदगी को बदल लें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।